और जब आपकी वफ़ात हुई तो आपको गुस्ल दिया आपकी बीवी ने अस्मा बिन्त उमैस ने, और आपके बेटे जो अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर वो पानी डाल रहे थे। तो हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो उन्होंने आपको कब्र में उतारा। जब आपकी वफ़ात हुई तो आपकी वफ़ात होने से पहले आयशा ने फरमाया अपने वालिद साहब से, अबू बकर सिद्दीक़ से, कि आपके लिए हम नई चादरें ले ले, नई चादर में आपको कफन दे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मना फरमाया कि मुझे नई चादरों की ज़रूरत नहीं है, नई चादरों की ज़रूरत जिंदा को है, मुझे पुरानी चादरों में ही, जो मैं पुरानी चादर इस्तेमाल करता हूँ, इन्हीं में मुझे कफन दे देना, क्योंकि वहाँ पर तो आमाल देखे जाएंगे। आमाल आज तो कब्रों को बड़ी खूबसूरत बनाया जा रहा है। भाई ये कब्रों को चाहे आप सोना लगा लें, चांदी लगा लें, सोने की दीवार खड़ी कर लें आप, लेकिन आपको काम वो आएगा जो आपने नेक अमल किए हैं। कब्र को खूबसूरत बनाने से आदमी की ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती, अपने आमाल को खूबसूरत बनाए। तो बकर ने क्या फरमाया कि मुझे मेरी पुरानी ही 2 चादरों में कफन दी जाए, मुझे नई चादरों की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा उनको पुरानी जो 3 चादरों में उन्होंने उसमें ही उनको कफन दिया गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके पास उनकी जो प्रॉपर्टी थी सिर्फ एक गुलाम था, एक ऊँटनी थी बस, और 20 वस्क खजूर, यानी आप समझे 20 किलो खजूर, बस इतना ही। और वफात से पहले फरमाया कि तुम हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 बेटे 3 बेटियाँ थी, तो फरमाया जो 20 वस्क खजूर हैं इनको तुम आपस में तकसीम कर लेना, और जो मेरा एक गुलाम है, मेरी एक ऊँटनी है, इसको तुम्हें रखने का हक़ नहीं है। अपनी बेटे को कहा था, आयशा को, हज़रत अस्मा को कहा कि तुम्हें रखने का हक़ नहीं है, इनको मेरी वफ़ात के बाद हज़रत उमर को दे देना, वो अपने जो है बैतुल माल में जमा कर लेंगे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपका नमाज जनाजा पढ़ाया। तो आपकी जो कब्र मुबारक है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कब्र मुबारक है। तो एक आखिरी बात बता दें, तफसीर कबीर में वाक़या मौजूद है, कंजुल उम्माल में भी वाक़या मौजूद है। जब आपकी वफ़ात होने लगी तो आपने अपनी वफ़ात से पहले हज़रत अली को बुलाया। आज मेरी तबीयत ज़रा ख़राब है इसलिए बातें गला पूरा बैठा हुआ है। तो हज़रत अली को बुलाया, तो हज़रत को बुला कर फरमाया कि मेरी एक वसीयत है, जब मेरा इंतकाल हो जाए और मेरी नमाज जनाजा हो जाए, तो मेरी नमाज जनाजा हो जाए, होने के बाद मेरे जनाजे को रौज़े मुबारक के सामने रखा जाए, रौज़ा मुबारक के सामने रखा जाए। तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी ने वाक़या नकल किया है। तो वहाँ सामने रखा है, अली से कहा कि रौज़े मुबारक के सामने मेरे जनाजे को रखकर हुज़ूर से फरमाया या रसूलल्लाह अबू बकर हाजिर है, अबू बकर हाजिर है, बस इतना कहना। अगर अंदर से आवाज़ आए और अगर दरवाज़ा खुल जाए, उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खुल जाए, अगर दरवाज़ा खुल जाए तो मुझे रौज़ा मुबारक यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में मुझे दफन कर देना, अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बक़ी में दफन कर देना। तो ऐसा ही हुआ। किससे फरमाया? हज़रत अली से फरमाया। जब वफ़ात हो गई, नमाज जनाजा हो गई, तो जनाजे को रौज़े मुबारक के सामने रखा गया और हुज़ूर से फरमाया क्या रसूलल्लाह अबू बकर हाजिर है, आपका ग़ुलाम हाजिर है। तो दरवाज़ा ही नहीं खुला बल्कि दरवाज़ा भी खुला और अंदर से आवाज़ भी आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, कि हबीब को हबीब से मिला दो, मेरा अबू बकर को मुझसे मिला दो। दरवाज़ा भी खुला। जब आवाज़ से आई तो फ़ौरन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, साद बिन अबी वक़ास, तलहा, ज़ुबैर अंदर गए और फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में उसको कब्र को खोदा और हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में यानी उनके कदमों में दफन कर दिया गया। यानी कैसी वसीयत है, ये कोई छोटे आदमी नहीं है जिनको हम ऐसा समझ रहे हैं वैसे ही। तो ये जो महीना है ये वो महीना है कि जिस महीने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई है। आज हमारे नौजवान को पूछो सलमान खान कौन सा महीने में पैदा हुआ, इन्हें फट बोलता, लेकिन अपने सहाबी कब पैदा हुए, कब वफ़ात हुई नहीं मालूम। तो सहाबा का तज़किरा करना ये हमारा ईमान को ताज़ा करना है।